11 दिनों की लड़ाई के बाद इज़राइल ने ट्रंप की मध्यस्थता में हुए संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के खिलाफ अपने युद्ध के लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या वाकई इज़राइल जीत गया या असली जीत ईरान की हुई? नेतन्याहू का मुख्य उद्देश्य था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना और वहां की सरकार को गिराना। लेकिन सबूत बताते हैं कि ईरान का परमाणु ढांचा अब भी सुरक्षित है। अमेरिका फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट करने में असफल रहा, जो बहुत ही मजबूती से सुरक्षित है। इज़राइल ने ईरानी सैन्य अधिकारियों की हत्या कर वहां अफरा तफरी मचाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। इन हत्याओं से ईरानी जनता सरकार के साथ और अधिक एकजुट हो गई। यहाँ तक कि एक अलोप्रिय रिवॉल्यूशनरी गार्ड लीडर की मौत के बाद भी लोगों की सहानुभूति सेना के साथ बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इज़राइल को कोई खास समर्थन नहीं मिला। कई देशों ने ट्रंप के रुख की आलोचना की। युद्ध की शुरुआत में भले ही इज़राइल ने ईरानी हवाई क्षेत्र पर थोड़ी देर के लिए नियंत्रण पाया, लेकिन ईरान ने जबरदस्त मिसाइल हमलों से पलटवार किया, जिससे इज़राइल के कई शहरों में भारी नुकसान हुआ और आम नागरिकों के बीच डर का माहौल फैल गया। इस संघर्ष से इज़राइली अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा, जो ईरान के लिए एक और जीत साबित हुई। भले ही दोनों देशों को नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि जब इज़राइल ने युद्ध विराम के बाद फिर से हमले की कोशिश की, तो ईरान पूरी तरह से तैयार था। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ट्रंप ने हस्तक्षेप न किया होता, तो इज़राइल को पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ता। हे अल्लाह, इज़राइल को दुनिया के नक्शे से मिटा दे। सभी मुस्लिम भाई बहन बिना आमीन लिखे न जाएं।